वन हाउ यू आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट परफॉर्मेंस से सेक्शन 53A है। पार्ट परफॉर्मेंस हम लोग किस तरह कहते हैं, किसको कहते हैं, ये मैं आज आपको क्लियर करवाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट का ये लेक्चर है, बहुत ही ईजी लेक्चर है, आपने जस्ट समझना है, ठीक है। और राइट दोबारा नोट्स बाद में बना लीजिए कि पहले समझ लिया करें चीज़ों को, फिर नोट्स बनाया करें। ओके, नोट्स यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, दोबारा से आप करके देख सकते हैं। ओके, पहले समझ लिया करें अच्छे से। अच्छा जी, पार्ट परफॉर्मेंस अब हम लोग किसको कहते हैं, इसमें राइट जो होता है वो पोजेशन का राइट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और उससे समझाऊंगी, फिर हम इसके एसेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। ए है और बी है, इनके दरमियान परफॉर्मेंस हो रही है। ए ने क्या किया है, अपना हाउस जो है वो सेल किया बी को, ठीक है, 30 लाख रुपए में। 30 लाख रुपए में। तो अब बी ने क्या किया है, बी ने 5 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए इसने, और 25 लाख इसने, इसके जो रिमेनिंग है वो अभी इसने देने हैं। अब बी ने पार्ट परफॉर्मेंस कर दी है, अब ए ने भी पार्ट परफॉर्मेंस कर दी है कि ए ने इसको पोजेशन दे दी है, बी के पास पोजेशन आ चुकी है। बी के पास क्या आई है, पोजेशन। अभी बी के पास ओनरशिप नहीं आई, जस्ट पोजेशन आई है। अब बी जब 25 लाख देगा तो इसके पास ओनरशिप आएगी, और ए जो है इसको ओनरशिप ट्रांसफ़र करेगा जब उसे 25 लाख मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक सी पर्सन आता है। सी पर्सन क्या करता है, वो कहता है कि मैं इसके 40 लाख रुपए तुम्हें दूंगा, तो तुम ये हाउस जो है मुझे दे दो। अब ए क्या करता है, ए ओनरशिप उधर ट्रांसफ़र कर देता है। ओनरशिप क्या करता है, ए उधर ट्रांसफ़र कर देता है। ए थोड़ा लालची हो जाता है, जैसे कि हमारे आमतौर पर होते हैं लोग, ये बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस देखे जाते हैं। तो ए जो है वो ओनरशिप उसे ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो बी का है वो राइट ऑफ पोजेशन उसके पास है, तो बी क्या करेगा, अब क्लेम करेगा कि इसने पार्ट परफॉर्मेंस की थी, तो इसका जो पार्ट परफॉर्मेंस हुई है वो उसे पोजेशन का राइट देती है। तो अब इसके ये जो केस है, मुकदमा चलेगा कोर्ट में, सारी बात। और अब ये ए के पास, बी के पास ये राइट कब होगा, इसके लिए कुछ एसेंशियल्स हैं। अब वो एसेंशियल्स क्या हैं, आपको पार्ट परफॉर्मेंस की समझ आ गई, मैं दोबारा से समझाती हूँ। एक पर्सन है, ए है, फ़र्ज़ कर लेंगे ए है और ये बी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ए है और ये बी है। ए ने क्या किया, अब बी को अपना हाउस सेल किया 30 लाख में। ए ने और पोजेशन ट्रांसफ़र कर दी, बी से 5 लाख रुपए ले लिए। अब बी 25 लाख रुपए जब देगा तो ए से ओनरशिप ले लेगा, पोजेशन ऑलरेडी बी के पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब ए क्या करता है, इन दोनों के दरमियान पार्ट परफॉर्मेंस होगी। अब ए क्या करता है कि ज़्यादा पैसों में सी को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है, तो जो राइट ऑफ पोजेशन है अभी भी वो किसके पास होगा, बी के पास होगा, और वो उसे क्लेम कर सकता है। ओके, अब इसके लिए चंद एक एसेंशियल्स है। अब एसेंशियल्स क्या है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और बी के दरमियान, जारी बात है उस पर टर्म्स कंडीशंस लिखी होंगी कि इतने पैसे दिए हैं, इतने मतलब पोजेशन ट्रांसफ़र की है, इतने रिमेनिंग है अमाउंट, तो फिर ही आप क्लेम कर सकते हैं। आप ऐसे तो नामूज़बानी तो जाके नहीं कह सकते कोर्ट्स में, कोर्ट्स तो प्रूफ मांगता है। अब कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ दिया, जैसे इसने 5 लाख दिया, उसने पोजेशन ट्रांसफ़र की है, ये होना चाहिए। सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफरी जो है ना, इसमें ट्रांसफरी को चाहिए कि कुछ एक्ट करे, जैसे कि उसने 5 लाख रुपए दिए, वो भी ये मतलब फिट आ रहा है, तो फिर पार्ट परफॉर्मेंस को आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र मस्ट है पोजेशन, पोजेशन आनी चाहिए उसके पास, पोजेशन जो है बी के पास होनी चाहिए। आगे ट्रांसफ़र ही जो है परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द डील, कि उसने पार्ट ऑफ द डील, जैसे इसने 5 लाख ट्रांसफ़र किए थे, 25 लाख इसके रहते थे, और ये आगे भी कहे कि मैं 25 लाख ट्रांसफ़र करने को तैयार हूँ, तो आप मुझे वो हाउस दें, ठीक है। तो फिर ये मुकदमे का क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के मुकदमे चलते रहते हैं अदालतों में। बस आपने पार्ट परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के, पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम कर सकता है, इसने पार्ट परफॉर्मेंस की है, वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं कि मेरा जो पोजेशन का राइट है वो प्रोटेक्ट करें, जो कि मुझे सेक्शन 53A दे रहा है। अब इसमें एक हमारे पास केस आता है प्रबोध कुमार दास का वर्सेस